हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री की एक और अच्छी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अब हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। आगे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है पिछली क्लास आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे वाले जो सवाल हैं उन पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पे। हमें दिया है 10a बराबर 2/5। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है सेक स्क्वायर a बटा कोसेक स्क्वायर a। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर 2 क्लासेस लगाई। मैंने वो 2 क्लासेस में आपको पूरा बेसिक समझाया है। ठीक है, तो 10, ठीक है, हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ये आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ये। ठीक है, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। हिंदी में बोलें तो ये हो जाएगा आपका लंब। हिंदी में क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, समझिएगा की बात। तो परपेंडिकुलर और आधार हमें दिए गए हैं। देखिए, हम यहाँ बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हम करेंगे। ये ए भुजा, ये बी है, ये सी भुजा हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये कोण अगर हम ए माने, अगर ये कोण ए माने तो ए के सामने होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर के सामने, या ये यूँ कहूँ कि 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस। और जिस पर 2 कोण बने हों वो भुजा होती है आपकी आधार, यानी कि बेस। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और बेस यानी कि आपका आधार होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम मिटाएं, देखिए समझिए अब इस बात को कि हमें क्या क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अब ये देखिए कि सेक स्क्वायर ए, यानी कि सेक जो है, सेक जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, कोसेक जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके कौन कौन से? एक तो आगे हम कर्ण निकाल करके और फिर हम सॉल्यूट करें। ठीक है, और एक तरीका बिना कर्ण निकाले भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, पहले हम हाइपोटेनस ज्ञात करके कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं, बाद में दूसरा तरीका भी लगाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, देखिए परपेंडिकुलर कितना है? 2 है, परपेंडिकुलर 2 दिया गया है आपके। ठीक है, बेस कितना है? 5 है। ठीक है, परपेंडिकुलर 2 और बेस कितना? 5। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। याद कीजिए, वो 10th क्लास को ज्ञात कीजिए आप, या आप पिछली क्लास जो मैंने पढ़ाई थी उसको ज्ञात कीजिए। हमने एक फॉर्मूला लगाया था, याद कीजिए। जब हमें 2 भुजाएं दी होती हैं और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, या इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आपको पता है कि
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बाय प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पाइथागोरियन थ्योरम होती है। ठीक है, हिंदी में बात करूँ तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें हाइपोटेनस ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें हाइपोटेनस ज्ञात करना है। हाइपोटेनस कैसे ज्ञात करते हैं, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर रहेगा, बेस क्या है, आधार क्या है, कितना दिया गया है आधार, तो कितना दिया गया है 5 दिया गया है, 5 का करेंगे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 2, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29, और 29 का जब हम स्क्वायर, जब यहाँ से कितना हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल 29, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइपोटेनस बराबर कितना आ जाएगा रूट 29, ये हमारा कितना है कर्ण है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया रूट 29, हमारा क्या आ गया हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा हाइपोटेनस, हमारा कर्ण। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए, बताइए मुझे सेक स्क्वायर ए यानी कि सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा में कर्ण। अगर हम इसका उल्टा करें, कॉस का उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनस बटा बेस हो जा, यानी कि कर्ण बटा में क्या बनेगा आधार, तो कितना बनेगा, तो हाइपोटेनस बटा में क्या बनेगा बेस पूरा। ठीक है, और ये मेन डिवाइड लाइन है, मेन डिवाइडिंग लाइन है। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना, हमें देखना है कोसेक स्क्वायर ए। मुझे ये बताओ कोसेक ए थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा का जो मान होता है, या मैं यूं कहूँ कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जल्दी बताएंगे। तो देखिए आप क्या बोलोगे कि सर जी साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण यानी कि इसका उल्टा करेंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो वो हमारा बनेगा कोसेक का स्क्वायर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए आपने ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे का गुना पहले में होता है, पहले का गुना दूसरे में होता है, ये आपको पता है, सबको पता है। नहीं पता है तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, सीधे से यहाँ से कर लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कंफ्यूज हम आपको होने नहीं देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, और इसको हम उल्टा करेंगे यानी कि इस ये जो P है वो ऊपर आ जाएगा, हाइपोटेनस नीचे आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो यहाँ से हाइपोटेनस उड़ा दो, कैंसिल किया तो कितना बचेगा बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या बचेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब एक ध्यान देना इस चीज़ का, इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर था। ठीक, जब हमने इसको काटा तो इससे ये कट गया, मतलब अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका ये इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर, यही तो बचा हमारे पास। ठीक है, यही तो बचता है। मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बता दो। परपेंडिकुलर बाय बेस किसकी वैल्यू है, किसका मान है, किस, या यूँ कहो कि ये किसकी क्या बोलते हैं उसको फॉर्मूला है, किसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए अभी मुझे एक बात बताइए,
परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार? tan थीटा। क्या होता है tan थीटा? कितना होता है ये tan थीटा? कितना होता है tan थीटा? यानी कि tan थीटा का स्क्वायर है ये, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और अब गौर से देखो इसको, गौर से देखो, tan हमारा दिया हुआ है, tan a 2/5 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो tan हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, माने tan कितना 2 और बेस कितना है हमारा 5, परपेंडिकुलर 2 और बेस 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये हमारा क्या है, ये हमारा सही उत्तर है। 4/25 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इसी सवाल को हम एक और तरीके से भी सॉल्यूट कर सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। क्या तरीका है सर वो? हमें हाइपोटेनस भी ज्ञात नहीं करना। क्या बोल रहे हो सर? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, हाइपोटेनस भी ज्ञात नहीं करना। हमें बिना हाइपोटेनस ज्ञात किए, बिना कर्ण ज्ञात किए हम इसको सॉल्यूट करेंगे। ठीक है, एक बार इसको देखिए। अब हम एक ऐसा मेथड लगाते हैं जिसमें ना हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ना हमें हाइपोटेनस ज्ञात करनी है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीका लगाते हैं। ठीक, इस जो झमेला हमने पहले किया उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, मुझे बात बताओ, सेक दिया क्या है हमारा? दिया है सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए, ये हमें दिया है। अच्छा आपको एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि सेक ए जो होता है वो किसका उल्टा होता है? किसका उल्टा होता है सेक ए? क्या बताओगे सर? सेक ए जो होता है वो हमारा कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, और कोसेक ए ये किसका उल्टा है? किसका रिवर्स किया हुआ है कोसेक ए में? क्या बोलोगे सर? 1/sin a। अब ये मत कहना कि सर ये भी समझ नहीं आया, नालायक को 10th क्लास में सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये सिखाई गई हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ये तो चीज़ें समझाई गई हैं, ये तो पता ही है आपको। देखो मैंने क्या बोला था पहले, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में और सेकंड वाले का फर्स्ट वाले में। ऐसे नहीं समझ आया तो हम और तरीका लगाते हैं। ठीक है, तरीके बहुत हैं भाई साहब, एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, तो हम और तरीके लगाते हैं। देखो इसको कर दो उल्टा। क्या करना है? उल्टा करना है भाई साहब, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? क्या बोलोगे सर? कोसेक स्क्वायर ए, तो ये तो सेम रह जाएगा। भाग है, अब भाग को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो जाहिर सी बात है गुना होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, भाग है भाई, भाग को ऊपर लेके जाएंगे, उल्टा करेंगे तो गुना होगा। ये बनेगा साइन स्क्वायर ए बटा ये 1 हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि अंश का अंश में गुना होता है, हर का हर में गुना होता है। गुने के तो बात पता ही है आपको। तो साइन स्क्वायर ए का हम 1 से मल्टीप्लाई, 1 का कोसेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। दोनों, अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर को भूल जाओ भाई, एक बार स्क्वायर को भूल जाओ। साइन ए बटा कॉस ए किसका मान होता है, किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए बटा कॉस ए। जल्दी बताओ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टैन थीटा कितना होता है? टैन थीटा। थीटा की जगह ए है और ऊपर स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और टैन ए कितना होता है? टैन ए आप सब जानते हैं सर, ये टैन थीटा का जो मान होता है, यानी टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और इसका करेंगे होल स्क्वायर तो ये दोनों पे स्क्वायर लगेगा। 2 का देखो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 2 है, इसका स्क्वायर, बेस कितना है? 5, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया हमारा उत्तर। कुछ ज़्यादा नहीं करना था। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इसको याद रखना है, आपको इसको याद रखिएगा।
कि साइन ए बटा साइन ए क्या होता है, सॉरी टेन थीटा का जो मान होता है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। आपको एक बार ये लिख लीजिए, जो ये मैंने उल्टा किया इनका, आप ये लिख लो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, साइन बीटा बराबर 1/3 तो सेक बीटा माइनस टेन बीटा जो है इसका स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका हार्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्यूट करना है वो हम देखते हैं। यही तरीके हमने जो पहले लगाए थे, ठीक है। हमें क्या क्या दिया पहले देखोगे, दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, ठीक। देखिए आप सब जानते हैं कि साइन बीटा जो होता है, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा का जो मान होता है, या मैं यूँ कहूँ कि साइन थीटा की जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण का मतलब ये है कि अगर मैं इसको तुलना करूँ, लंब बटा कर्ण से तुलना करूँ, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो बचा क्या, हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। देखिए हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ही कोण दिया है तो बीटा हम यहीं लिख लेते हैं। ए भुजा ये बी है, ये सी भुजा हो गई। अच्छा 90 के सामने होता है हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने यानी कि इसके सामने ही हाइपोटेनस है, किसकी वैल्यू कितनी है, 3। और आप सब जानते हैं कि जिस पे कोण होता है, कोण के सामने क्या है हमारा, बीटा कोण के सामने हमारा परपेंडिकुलर यानी कि 1 हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आधार। क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, कुल मिलाकर के बेस फाइंड करना है। याद करो पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, बताइएगा जल्दी। होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बटा बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है, ये होता है। हाइपोटेनस हमारे दिया हुआ है, कितना हाइपोटेनस है, तो 3 का स्क्वायर बराबर बेस हमें ज्ञात करना है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर बेस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। इस बेस निकालना है तो 1 को इधर ले जाओ, कितना 9 में से 1 घट जाएगा, तो ये बच्चे का बेस स्क्वायर बाय 9 माइनस 1 यानी कि बेस स्क्वायर बराबर 9 में से 1 गया 8, और बेस स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, कितना बचेगा b बराबर √8। तो बेस हो गया √8, बेस कितना हो गया हमारा √8 हमारा बेस हो गया। इसको और तोड़ना चाहो तो आप 2√2 में तोड़ सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आया भी होगा कि सर इसको 2√2 में तोड़ दो, क्योंकि ये गुना बन रहा है 4 दूनी 8 का, क्योंकि √4 2 होता है, √2 बच जाएगा। लेकिन मुझे ये इजी लगता है क्योंकि मैं आगे जाकर अब इसको काटोगे तो भी कोई आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ काटना और इजीली कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए मुझे, बेस हमारा आ चुका है, बेस कितना है √8 आ चुका है। हमें क्या दिया है, हमें दिया क्या है हम वो देखते हैं। पहले पूछा क्या है, देखिए पूछा है कि सेक बीटा माइनस टेन बीटा का स्क्वायर कितना होगा, होल स्क्वायर कितना होगा। मुझे ये बताओ सेक बीटा जो होता है ये क्या होता है, इसके फॉर्मूले आपको याद होंगे। सेक बीटा का फॉर्मूला होता है हमारा सर, सेक बीटा किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। और अभी अभी हमने कॉस का उल्टा क्या किया था, हाइपोटेनस बाय बेस,
ये किया था ना, हिंदी मीडियम समझ आ रहा है क्या? हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, लंब, आधार, कर्ण। हाइपोटेनस कर्ण होता है, बेस आधार होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, टेन बीटा, टेन बीटा, अरे टेन बीटा, अभी टेन का अभी अभी हमने टेन का क्वेश्चन किया था और देखो क्या क्या था, टेन टेन की वैल्यू बताओ। अरे परपेंडिकुलर बाय बेस यार, क्या बोल, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब लंब, ये क्या है, लंब, लंब बटा में आधार। अरे भाई साहब इसका होल स्क्वायर, सर ये आधार सेम आ गए, देखो आधार क्या है, सेम है। क्या करें, तो लघुत्तम लेते हैं, बेस। अगर आपको पता है जब बेस यानी कि आधार माने बटा में जब संख्याएं सेम हो, जब लघुत्तम और समान आ जाए तो ऊपर वाली संख्याएं सेम की सेम आती है। मतलब कि अगर यहाँ हाइपोटेन्स माइनस परपेंडिकुलर है तो ये सेम का सेम आएगा। इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ हाइपोटेन्स कितना है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 3, माइनस परपेंडिकुलर कितना है 1 बटा बेस कितना निकाल अभी अभी ज्ञात किया कितना, इसका स्क्वायर, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 बटा √8 इसका होल स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √8 का स्क्वायर 8। अब क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 से जाएगा एक बार में, 4 से जाएगा 2 बार में, कितना हुआ 1/2, कितना आ गया 1/2। तो सेक का बीटा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर 1/2 होता है। ठीक है भाई, समझ आया आपको या नहीं आया कि ऊपर से गया, बताओ। चलिए अब मुझे बताओ cos थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है, कैसे ज्ञात करेंगे, कोई बताएगा? देखो अब जिनको अच्छे से समझा है जिसने, वो तो ये फाइंड कर लेगा, उसको तो ये वो ज्ञात कर सकता है। अब जिसने अच्छे से नहीं समझा हुआ वो परेशान होगा कि मैं कैसे करूं इसको। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है, सेम काम करेंगे जो काम करते आए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। माने सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये बनाते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल बी सी, ये भुजा 90 डिग्री होती है, ठीक है। ये हम कौन थीटा दिया हुआ है तो थीटा हम लिख देते हैं, ठीक है। अब बात आती है फॉर्मूले की, cos थीटा इतनी बार बता दिया, अब याद कर लेना। cos थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो तुलना करो, ये बेस ये हाइपोटेनस, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। बेस हमें क्या दिया हुआ है √3, कर्ण कितना है 2, बचा क्या परपेंडिकुलर। याद करो वो दिन जब आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई गई थी, और क्या बोला था मैंने, पाइथागोरस प्रमेय क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरे भाई साहब, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनस कितना दिया है 2, कितना दिया है 2। सुनो यहीं से एक फॉर्मूला बनाओ, यहीं से एक फॉर्मूला बनाता हूँ, सुन।
एक फॉर्मूला आपको यहाँ याद रख लेना है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बेस ज्ञात करना है। कभी भी बेस या परपेंडिकुलर यानी कि लंब या आधार ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। देखो आधार ज्ञात करना है हमें, तो इसका स्क्वायर एक साथ ले लो और हमें परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर माइनस कर दो, तो एक फॉर्मूला ये बन गया बेस ज्ञात करने का, ठीक है, बेस ज्ञात करने का। या आप स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा सकते हो ना। देखो सुनो, अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, ये बेस का स्क्वायर आ गया, तो बेस इज इक्वल रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरह से लंब ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है जहाँ परपेंडिकुलर है वहाँ बेस होगा और जहाँ बेस है वहाँ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर हमें क्या ज्ञात करना हो, परपेंडिकुलर। अभी हमें बेस ज्ञात करना है। सुनो, बेस हमें क्या ज्ञात करना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, कितना दिया है हाइपोटेनस, बताओ भाई साहब। हाइपोटेनस स्क्वायर √3, हाइपोटेनस कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये है √3 इसका स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर है √3। और क्या ज्ञात करना है यार, परपेंडिकुलर ज्ञात करना है ना, परपेंडिकुलर ज्ञात करना है तो यहाँ परपेंडिकुलर आ जाएगा, है ना। कईयों के पेट में मरोड़े उठ रहे होंगे, सर ये बेस नहीं सर, परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे। देखो आ गया, बेस नहीं सर परपेंडिकुलर आएगा, आ गया भाई साहब परपेंडिकुलर। देखो आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, लिखना पड़ेगा क्या, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, कितना बच्चा √1, और √1 कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो बेस कितना हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया 1। अच्छा अब मुझे ये बताओ tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा है, बताओ मुझे tan थीटा का जो वैल्यू होती है कितनी होती है। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, इसका स्क्वायर करेंगे डॉट, यहाँ डॉट है ना, डॉट कॉस कितना होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये करेंगे तो इसका हो गया हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना क्या माने 1 बटा बेस कितना है, अरे बेस कितना है, बेस हमारा है √3, कितना है √3, इसका करेंगे होल स्क्वायर, बेस कितना है √3, हाइपोटेनस कितना था 2, इसका होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी है, ठीक है। अब क्या लिखा है डायरेक्ट वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 3 बच्चा, √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। देखिए 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, इस 3 का इस 1 से गुना हो गया 3 बच्चा, 4 का 3 से गुना हो गया 12 बच्चा, ठीक है। डॉट मतलब गुना ही होता है, ये पता ही है आपको। तो डिलीट हो रहा है, कट हो रहा है, देखिए 3 को एक बार में काटेंगे 3 एकम 3, और 3 ये 12 को 4 बार में काटेंगे 3 से, तो 1/4 कितना हुआ 1/4 हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये बहुत नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी